नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है आज 19 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग आईएएस लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। तो फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो हाल ही में फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल बहुत न्यूज में आ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को हटाया जा रहा है। तो ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या है, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास बार्डन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बार्डन कम करने के लिए, इसके साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एरिया में फोकस करने के लिए ट्रिब्यूनल निर्माण किया जाता है। जैसे कि एनजीटी है एनवायरमेंट रिलेटेड केस सॉल्व करने के लिए, वैसे ही है फिल्म रिलेटेड केस सॉल्व करने के लिए फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अगर एक फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर प्रोड्यूसर कहाँ पर जा सकते थे, फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते थे। तो अब इसे हटाया जा रहा है, तो अब कहाँ पर जाना पड़ेगा, अब हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल एक गठन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कब 1983 में अंडर द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट्स मेन जॉब वॉज टू हेयर अपील्स filed under the Cinematography Act by applicant for certification agreed by the decision of the Central Board of Film Certification। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में GSAP 1.0 बहुत न्यूज में आ रहा था, क्योंकि RBI के द्वारा GSAP 1.0 प्रोग्राम के तहत लगभग 1 ट्रिलियन का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ये परचेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में आ रहा था। तो यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करते हैं, यहाँ पर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देते हैं। तो फिर जो लिक्विडिटी है ये कम हो जाता है। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा करना है तो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल बाय आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जैसे कि सीआरआर होता है वैसे ही है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ओपीएम क्रॉप के बारे में दो स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा था ओपीएम क्रॉप से पॉपी स्टिक वगैरह निकालने के लिए प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो अब क्या किया जाता है, अब ओपीएम गम से एल्कालॉइड वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एल्कालॉइड क्या होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो इससे ड्रग्स वगैरह प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एल्कालॉइड जो है, एल्कालॉइड बहुत हानिकारक होता है, इसलिए कंट्रोल किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है इंडिया करेंटली ओनली एक्सट्रैक्ट एल्कालॉइड फ्रॉम द ओपीएम गम एट फैसिलिटीज कंट्रोल बाय द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री नहीं होगा, ये हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एल्कालॉइड आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस एंड एक्सपोर्टेड टू सेवरल कंट्रीज। तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में सरफेस एनहेंस रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत न्यूज में आ रहा था, तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, आईआईटी दिल्ली में जो प्रोफेसर है उनके द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया है सरफेस एनहेंस रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू डेंगू डायग्नोस कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। पहले क्या होता था, 1 दिन लग जाता था डेंगू डायग्नोस करने में, तो अब 1 घंटे के अंदर अंदर डेंगू डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसर्चर है, रिसर्चर को फंडिंग प्रोवाइड किया गया है इम्प्रिंट इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो इम्प्रिंट इंडिया ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर आप लोगों को ये लग सकता है एडीएसटी के अंदर शायद आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, बोथ 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर नेट जीरो एमिशन के बारे में पूछा गया है। तो नेट जीरो एमिशन बेसिकली क्या है, नेट जीरो इज ए स्टेट
इन व्हिच कंट्री इमिशन आर कॉम्पेंसेट बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब हम जितना इमिशन करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसे ही कहा जाता है नेट जीरो इमिशन। तो यहाँ पर यूएसए के द्वारा कहा जा रहा है इंडिया को 2050 के अंदर अंदर नेट जीरो इमिशन अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। बट इंडिया फिलहाल तैयार नहीं है, तो इंडिया ओनली कंट्री है जो कि फिलहाल यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है नेट जीरो इमिशन अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए यूएसए और जो चाइना है ये ऑलरेडी बहुत सारा इमिशन कर चुके हैं, तो अब इंडिया का बारी है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं नेट जीरो इमिशन अडॉप्ट करने के लिए। बट हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर जो कमिटमेंट हमने किया था वो तो हम पूरा कर रहे हैं, फिर जो यूएसए है यूएसए कर रहा है नेट जीरो इमिशन अडॉप्ट करने के लिए, तो बहुत अनएथिकल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ए कंट्री एमिशन आर कॉम्पेंसेट बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर पूछा गया है सॉलिडरिटी टैक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हाल ही में आईएमएफ के द्वारा कहा जा रहा है, देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान क्या हो रहा था कि इससे रिकवरी हो रहा था, मतलब कुछ कंपनी बहुत मुनाफा कमा रहे थे और कुछ कंपनी यहाँ पर फेल हो रहा था, ठीक है, तो घाटे में जा रहा था। यहाँ पर जो कंपनी बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं उनको कहा जा रहा है टेम्पोररी टैक्स। तो सॉलिडरिटी टैक्स क्या है, टेम्पोररी टैक्स है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर जो टैक्स है ये देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ही कहा जा रहा है सॉलिडरिटी टैक्स। इट इज ए टेम्पोररी टैक्स दैट शैल बी इम्पोज टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज दैट इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट हेल्थ क्राइसिस, ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, तो ये क्या होगा, आईएमएफ होगा, तो आईएमएफ के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अनाउंस सॉलिडरिटी टैक्स ऑन पैंडेमिक विनर्स, दैट इज द कंपनीज दैट prospered during COVID-19 crisis should pay additional tax to show solidarity towards those hit hardest by the pandemic, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, आईएमएफ हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हाल ही में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया गया था। तो बेसिकली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्या होता है, तो यहाँ पर कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है यही यहाँ पर सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पैरामीटर है, 5 इकोनॉमिक वेरिएबल है, कौन कौन सा है, फर्स्ट तो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, और है इकोनॉमिक सिचुएशन है, प्राइस लेवल है, स्पेंडिंग एंड इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वेरिएबल है, इसके आधार पर यहाँ पर जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है ये यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे व्हिच वाज कंडक्टेड इन मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री ओवर 5000 रेस्पोंडेंट, ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पैरामीटर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का जो डेटा है ये थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बट ओवरऑल जब हम देखेंगे तब जो जितना भी पैरामीटर है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन, प्राइस लेवल, स्पेंडिंग एंड इनकम, ये सब जब हम मिलाएंगे तब जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ये तब कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए खत्म करते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।